आप भी वही मिस्टेक करते होंगे पैक नेक बनाने में, जिसकी वजह से आपके पैक नेक की शेप अच्छी नहीं आती है, आपका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में खिंचाव महसूस होता होगा। कौन सी मिस्टेक, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि पैक नेक बनाते वक्त हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है जिससे हमारे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में खिंचाव महसूस ना हो और हमारे पैक नेक की शेप बहुत ही बढ़िया तरीके से आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये बेसिक थोड़ी सी ड्राफ्टिंग की हुई है। इसमें मैंने शोल्डर जो लिया है 14 इंच लिया है, चेस्ट 38 है। अब मैंने इसी के अकॉर्डिंगली ये सारी मार्किंग करनी है। जैसे मैंने शोल्डर और चेस्ट का नाप लिया है, एक मेजरमेंट जिसे हम रेडी शोल्डर कहते हैं, ये मेजरमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। 2.5 मैं रेडी शोल्डर लिख लेती हूँ। जैसे हम बेसिक स्टिचिंग के मेजरमेंट लेते हैं शोल्डर, फुल चेस्ट, वेस्ट, उसी तरह से रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेना भी बहुत ही जरूरी है। आमतौर पर हम इसे हमेशा ही अवॉइड करते हैं, बट अगर आप इस मेजरमेंट को लेंगे तो आपके ड्रेस की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब जैसे मेरा शोल्डर 14 है तो पैक नेक जब हम बनाते हैं तो हम शोल्डर का हाफ पूरा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 7 इंच पर मार्क किया है। ये देखिए 7 इंच पर मार्किंग की हुई है। यहाँ पर मेरे शोल्डर के हिसाब से मुझे 1.25 नीचे डाउन आना चाहिए, तो मैंने 1.25 डाउन किया है और यहाँ पर मैंने स्लोप दे दी। अब यहाँ पर पैक नेक का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे आपकी चेस्ट जिस भी केस में आती है उसके सामने जो भी आपका फॉर्मूला आता होगा आप वो अप्लाई करेंगे। तो मेरी चेस्ट के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला था चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो 6.8 आया। तो मैंने ये 6.8 पर चेस्ट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि यहाँ से ही मिस्टेक शुरू होती है तो मैं यहीं पर आपको बता रही हूँ, आपने इसका सेंटर निकाल लेना है। ये हमारा सेंटर आ गया। अब सेंटर से आप क्या करेंगे, आप एक रफ लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपसे मिस्टेक ही ना हो। जैसे ये था, ये हमारी फाइनल लाइन नहीं है, इसलिए मैं आपको डॉट डॉट में ही ये लाइन में ड्रॉ करूंगी इस तरह से। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है इससे एक हाफ इंच पर पॉइंट मार्किंग करेंगे और एक 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। मतलब टोटल आपने अंदर 1 इंच तक आना है और एक हाफ इंच पर मार्किंग करनी है। सेम यहां से भी हमने अंदर हाफ इंच पर मार्किंग करनी है। इस तरह से मार्किंग हो गई। अब सबसे पहले हम बैक का शोल्डर बनाएंगे, उसके बाद हम फ्रंट का शोल्डर बनाएंगे। देखिए बैक जो शोल्डर है, फ्रंट के लिए ये हमने 1 इंच का मार्क किया है, बैक के लिए हमने ये हाफ इंच वाली लाइन लगाई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो शोल्डर वाली लाइन है यहां से और ये हाफ इंच वाली लाइन को आपने एक स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। लाइन थोड़ी नीचे तक ही आनी चाहिए। तो ये सेंटर पॉइंट है, इसका भी मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि पता चले कि ये सेंटर है। अब हमने यहाँ से क्रॉस मार्क लेना होता है। अगर आपकी चेस्ट 40 से नीचे है तो आप 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और अगर उससे ज्यादा है तो 1.25 पर मार्किंग करेंगे ये बैक क्रॉस के लिए। ठीक है, तो ये मैंने बैक आर्म होल क्रॉस मार्क लगाया है। अब यहाँ पर मान लीजिए जो भी मेरी चेस्ट है उसका 4th पार्ट करके मैंने ये मार्किंग लगाई है। तो अब मैंने क्या करना है, शेप जो बैक के लिए है इस तरह से दूंगी कि ये पोर्शन और यहाँ पर मेरा जो पॉइंट है वो मैच हो जाए। ये देखिए आर्म होल को जैसे ही आप सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मेरे बैक आर्म होल की शेप आ गई है। इतना क्लियर हो गया। अब हमने फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। तो फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से हम ये 1 इंच पर जो है मार्किंग ऐसे लगाएंगे और अब हमने यही जो हाफ इंच वाला पॉइंट था यहीं से हमने 0.75 की मार्किंग करनी है। यहां पर ये मार्किंग आ गई। अब हमने ये मार्किंग को और इस मार्किंग को ज्वाइन करना है। आप फ्रेंच कर्व को घुमाते जाइए, अपने आप आपकी जो है शेप बन जाएगी। ये देखिए ये मेरे फ्रंट आर्म होल की शेप बन गई।
अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है हम इतना बनाकर कटिंग कर देते हैं और शेप दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी इस तरह से हम पैक नेक बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है वो सुनिए। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से शोल्डर उठा हुआ रहेगा, यहाँ से आपका कॉर्नर निकला हुआ रहेगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक और यहाँ पर एक्स्ट्रा रिंकल्स पड़ेंगे, ठीक है। पर अगर आप अब जो मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रही हूँ वो फॉलो करेंगे तो आपके पैक नेक की जो शेप है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अभी आपको भी ये लग रहा होगा कि ये शोल्डर की साइड से ज्यादा कपड़ा है और अंदर की तरफ से जाके डीप कटिंग हुई है, बट इसको हम सही कैसे करते हैं वो हमने अब देखना है। प्रॉब्लम हमने देख ली, क्यों हमारी शेप अच्छी नहीं आती? क्योंकि हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट नहीं करते हैं। और प्रॉब्लम क्या फेस होती है? शोल्डर उठा हुआ रहता है, यहाँ वाले केस में हमारे जो है रिंकल्स पड़ते हैं, यहाँ से हमारा नेक लूज रहता है। ये प्रॉब्लम थी। अब इसके सोल्यूशन देखिए, हमें रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेडी शोल्डर के हिसाब से ही हमने यहाँ से माइनस करना है। मान लीजिए अगर आपका शोल्डर 1.5 इंच से लेकर 2 इंच है तो आप 0.75 माइनस करेंगे। अगर 2.25 से लेकर 3 इंच है तो ये माइनस करेंगे, और अगर ये है तो इतना माइनस करेंगे। इससे ज्यादा अगर आपका शोल्डर आ रहा है तो आपने माइनस नहीं करना है, और इससे कम अगर आपका शोल्डर आ रहा है तो भी आपने माइनस नहीं करना है। जब या इस पॉइंट से लेके इस नंबर तक है तो ही आप शोल्डर्स माइनस करोगे। अब मेरा जो शोल्डर है वो 2.5 इंच का है तो उसके अकॉर्डिंगली 1/2 इंच माइनस करना है। तो 1/2 इंच कैसे माइनस होगा? देखिए, आपने ये जो पॉइंट है यहां से इस क्रॉस लाइन के ऊपर 1/2 इंच पर मार्किंग करनी है। ये 1/2 इंच पर मार्किंग आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो फ्रेंच कर्व का टिप वाला पॉइंट है इसको यहां पर रखना है, और आपने जो हमारा बैक वाला आर्म होल है उसके साथ मैच करने की कोशिश करनी है कि कहां पे हमारी शेप परफेक्ट आ रही है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली ये लाइन जा रही थी, इसके साथ मैच हो जाएगा। तो मैं यहां से ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरी ब्लू लाइन के ऊपर मैच हो गई। तो मुझे कुछ भी इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, 1/2 इंच अंदर से बैक वाले आर्म होल के शेप पर मैच कर दिया। सेम चीज मुझे फ्रंट पे करनी है, तो यही मेरा पॉइंट 1/2 इंच का रहेगा, और ये मेरा जो है फ्रंट का आर्म होल है तो वहां से हमने मैच करना है। तो इस तरह से रखूंगी और इस तरह से, तो यहां पर भी हमारी ऑटोमेटिकली ये जो है शेप यहां तक मैच हो जाएगी। तो हमने इस तरह से रखना है और यहां से हमने शेप दे देनी है। ये देखिए, ये हमारी ऑलरेडी जो है कर्व ब्लू पेन के ऊपर ही हमारी शेप आ गई। तो जो ये पोर्शन है बैक साइड से, ये सारा जो हमारा पोर्शन है ये कटिंग में निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये वाली शेप, ये हमारी बैक आर्म होल है और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल बनेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 2.5 हमारा रेडी शोल्डर है तो यहां से आप 2.5 पर मार्किंग करेंगे, प्लस इसमें आपने 1/2 इंच ऐड कर लेना है। तो कितना आया, 3 इंच। तो यहां पर अगर आपने नेक कैनवास पर पहले ही बना लेना है, कटिंग बाद में करनी है, तो आप 1/2 इंच प्लस करेंगे, अदरवाइज आप 1 इंच प्लस करेंगे। तो 3 इंच में मैंने मार्किंग की और उसके बाद हम यहां से नेक की शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जो ये हम माइनस करते हैं, ये माइनस करने से क्या होगा, आपका जो शोल्डर है यहां से उठेगा नहीं, क्योंकि इतना कपड़ा यहां से कम हो चुका है। दूसरी चीज, यहां पर भी जो रिंकल्स, ऐसे लंबे लंबे जो रिंकल्स आते हैं, यहाँ पे ऐसे कपड़ा इकट्ठा होता है, वो इकट्ठा नहीं होगा। तो ये बेसिक जो टिप था ये आपने ध्यान में रखना है कि हमने ब्रॉड नेक, जब पैक नेक हम बनाते हैं तो उसमें इस तरह से शोल्डर माइनस होता है। जब हम डीप नेक बनाते हैं तो उसमें हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं, जो मैं वीडियो पहले ही आपको बता चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बट जब पैक नेक होते हैं तो भी हमें शोल्डर इस तरह से माइनस करने होते हैं। सेकेंड थिंग, हमें जो ये डाउन करना होता है ये भी हम अपने शोल्डर के अकॉर्डिंगली डाउन करते हैं। यहां पर ये 1 इंच फिक्स नहीं होता है। तो अगर आप इन टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका पैक नेक की जो शेप आएगी वो बहुत ही परफेक्ट आएगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।